पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे हैं लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना
ओम शांति। तो देखते ही देखते हम इस साल के 10th मंथ में आ गए हैं और इस साल में थोड़े से ही दिन बाकी हैं। तो हम जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है हम नज़दीक आ रहे हैं। किस बात के नज़दीक आ रहे हैं हम? परिवर्तन के। जी, परिवर्तन के नज़दीक आ रहे हैं। तो मन में ये विज़न क्रिएट करते हैं। विनाश के। जी, जैसे सतयुग की जैसे स्थापना, सतयुग की स्थापना के। ओके। बाप समान बनने के नज़दीक आ रहे हैं। आप चैट बॉक्स में ट्राई कर आंसर दे सकते हैं और जो बोल के आंसर करना चाहते हैं वो हैंड रेज़ करेंगे, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट बातें निकल कर आ सकती हैं। किस बात के हम नज़दीक आते जा रहे हैं? बाबा की आश पूर्ण करने के। ओके, हाँ जी, बहुत ही अच्छा आंसर दिया। प्रत्यक्षता के नज़दीक आते जा रहे हैं, बाबा के प्रत्यक्ष होने के। ओके, नई दुनिया के भी नज़दीक आ रहे हैं, स्व परिवर्तन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम क्या करेंगे? बाबा ने जैसे कहा, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, देख लेते हैं पहले। बाबा ने कहा कि साथ साथ सदगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना, कितने वरदान मिले हैं। इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। कितने वरदान हैं लिस्ट का मालूम है। तो कई बार ऐसा होता है कि इतनी प्राप्ति जीवन में हो जाती है कि उसका हिसाब लगाने में या उसका टू मेक सेंस ऑफ इट कि क्या प्राप्ति हुई है, उसमें ही बहुत समय जाता है। समझ ही नहीं पाते, रियलाइज़ जब तक होता है बहुत देर हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ तरीके से कोशिश करें समझने की कि क्या हमें मिला है। तो जैसे सिर्फ इस बात को ले लेते हैं, कितने वरदान मिले हैं। तो अगर पूछा जाए कितने वरदान मिले हैं तो क्या कहेंगे? कोई इसका भी हिसाब नहीं है, कोई काउंटिंग तो हम कर नहीं सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जो भी वरदान हमें मिल रहे हैं उन सबको स्मृति में लाके उसका अभ्यास करेंगे। तो आज एक नए तरीके से करेंगे। सभी के पास डायरी और पेन है? तो सभी के पास डायरी एंड पेन होगा तो क्या करेंगे उसमें? एक इस तरह का एक पेज में 3 कॉलम बनाएंगे। आप डायरी का एक पेज ले लीजिए, उसमें 3 कॉलम्स बना लीजिए। फर्स्ट कॉलम में वरदान और उसका डेट लिखेंगे। सेकंड कॉलम में लिखेंगे कि वो वरदान को हमने पूरे महीने में या उस दिन कैसे यूज़ किया, क्या सक्सेस हमें उस वरदान से मिली, उसका क्या एप्लीकेशन हुआ। और थर्ड कॉलम में लिखेंगे कि उस वरदान को हम कैसे यूज़ नहीं कर पाए और कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे वरदान यूज़ नहीं हो पाया। तो आप में से कोई एक बार रिपीट करेंगे जिसको समझ में आया है, हैंड रेस करके, कि क्या करना है। हाँ जी, कोई भी एक हैंड रेस करके बताएं जिनको समझ में आया है क्या करना है।
ओके, सुचित्रा बहन बताइए। हाँ जी, बताइए। जैसे रोज वरदानों से झोली तो भरते ही हैं। जैसे आज का ही ले लिया हमने तो बाबा का जो वरदान, तो मैं कितना उसमें चल पाई, कितना मैंने उसमें गेन किया, या मैं बाबा का वो जो बता मतलब मैं ज्ञान में जा रही हूँ कि ज्ञान मेरे में जा रहा है। तो मैं उस दिन कितना मैंने मतलब वरदान तो मिला मेरे को आज बाबा से, तो मैं उसमें कर पाई हूँ तो मैं राइट मारूंगी। और आज दिन भर में नहीं कर पाई, तो क्यों नहीं कर पाई उसका भी मैं लिख लूंगी उसमें। हाँ जी, सिर्फ राइट नहीं टिक करना है, बल्कि उसमें ये लिखना है स्पेसिफिक, और हमें उसके लिए हम टाइम लेंगे आज थोड़ा, कि ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिसमें वो वरदान हमने यूज़ किया, और दूसरा एक ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जब वो वरदान यूज़ नहीं हो पाया। जब हम इस लेवल तक जाएंगे उस वरदान के एप्लीकेशन में, तो वो हमारी बुद्धि में धीरे धीरे समाएगा। तो थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेंगे तो समझ में आने लगेगा, और नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से बाद में रिपीट कर लेंगे। तो हमने लास्ट टाइम तक हाफ मंथ का कर लिया था, उसके आगे चलेंगे आज। तो 16 तारीख का वरदान है, स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा पर दर्शन मुक्त बनने वाले मायाजित भव। तो पहले तो कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो भी हैंड रेज कर सकते हैं। और फिर हमें क्या लिखना है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जब हमने इस वरदान को यूज़ किया और सफलता मिली, और एक ऐसी सिचुएशन जब हम भूल गए और हम इसको यूज़ नहीं कर पाए। तो कौन इसका मीनिंग बताना चाहेंगे? स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा, या ये आप बता सकते हैं कि कैसे आपने यूज़ किया किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में। तो अभी आ गई एप्लीकेशन की बात, क्योंकि सुनना सुनाना तो बहुत आसान है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल में चलेंगे। तो अब कौन हैंड रेस करेंगे बताइए। ठीक है, सुचित्रा मैंने आपका हैंड पहले से रेज है, तो आप बताइए। स्वदर्शन चक्र यानी हमारे जो 84 हमारे जो जन्म है, तो उसकी मेरे को दिन भर में कितनी स्मृति रही, और पर दर्शन मुक्त बनने वाले। हम्म, तो मैं उस दिन कितना मतलब दूसरों के बारे में सोचा, मैंने संकट चले मेरे तो पर दर्शन पर मत तो और पर चिंतन। ऐसी कौन सी स्पेसिफिक सिचुएशन आई कि आपको इस वरदान को यूज़ करने से सफलता मिली उसमें? हाँ, उस दिन जैसे ऐसे सिचुएशन आई, जैसे परिस्थिति आई, पर मुझे ये पता है कि मैं ये आत्म पर दर्शन पर मत और पर चिंतन में मुझे नहीं चलना है। मुझे तो अपना बाबा ने जो मेरे 84 चक्र में तो देवता बनने वाली हूँ, तो क्या ये मैं जो कर रही हूँ वो सही है? नहीं है, तो मैंने वो नहीं किया। ओके ओके, थैंक यू। कोई ये भी बताना चाहेंगे क्या कि कैसे ये वरदान, एक कोई ऐसी सिचुएशन आई और उतना अच्छे तरह से यूज़ नहीं हो पाया? आप चाहें तो बता सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी बताएं, क्योंकि ये पर्सनल भी हो सकता है। हाँ जी, नम्रता बहन। हाँ जी, बताइए। स्वदर्शन मीन्स कि हमें ये देखते रहना है कि हमारी स्थिति कैसी है हर सिचुएशन में, उसको हम स्वदर्शन बोलेंगे असल में तो। राइट। जैसे कि हाँ, जैसे कि कुछ कई बार मेरे युगल है, वो मुझसे थोड़ा ऊंचा नीचा बोलते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये इनकी स्थिति है, मुझे अपनी स्थिति में रहना है, ठीक है। तो लेकिन बाद में वो सारी सिचुएशन ठीक हो जाती है, मेरी स्थिति ठीक रहती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये प्लस में चला गया, ये मैं पास हो गई। जी। तो लेकिन जैसे कल क्या हुआ कि मेरी बेटी ने बहुत अच्छा कुछ लेक्चर तैयार किया था,
लेकिन वहां से जो ऊपर से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया प्रिंसिपल से, तो मुझे थोड़ा ऐसे हो गया कि बच्चे ने इतनी मेहनत की, लेकिन उनको कोऑपरेट करना चाहिए था, है ना। तो स्थिति का ध्यान नहीं दिया, दूसरे की पर चिंतन कर लिया, है ना। तो चाहिए क्या था कि हाँ बच्चे को और कहना कि नहीं और मेहनत करो, तुम्हारे हाथ में सिर्फ मेहनत है। हमने दूसरे की बात बनानी शुरू कर दी, ठीक है, तो वो माइनस में चला गया पॉइंट। बहुत अच्छा। स्वदर्शन मतलब अपनी स्थिति का ही ध्यान रखना है बस, ना व्यक्ति को देखना है ना स्टेशन को। जी, बहुत ही सही बताया आपने, थैंक यू। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वरदान पे आते हैं। 17 सितंबर का वरदान था, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। तो इसमें कौन बताएंगे? ओके, नीलम बहन। हाँ जी। हेलो, ओम शांति भाई जी। जी, ओम शांति। हाँ, जैसे आपने बोला ना कि आज ये 79 का जो वरदान है कि प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे व प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त हो। तो बाबा मतलब हमें यही है ना कि हम घर परिवार में रहते हुए भी अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके रखें, मतलब मन से संसार का कुछ भी आएगा घर गृहस्थी में कुछ भी अगर बात आती है, पर हमारी स्थिति जो है वो न्यारी रहनी चाहिए। तो जैसे अब घर में हमारे कोई भी, जैसे मैं कभी कभी चलो घर में वही अभी जो बहन पहले बता रही थी कि थोड़ा घर में जैसे बच्चे हैं या हस्बैंड है, कभी कभी युगल जोर से बोल देते हैं, या हम भी किसी बात पे झगड़ा की सिचुएशन तो नहीं, लेकिन थोड़ा हार्शली बोलना शुरू हो जाता है, तो फिर वो उस समय में मैं तो अपने आप को फिर साइलेंट कर लेती हूँ, मैं तो चुप हो जाती हूँ कि नहीं मेरे को अननेसेसरी की बहस करके वातावरण के घर के माहौल को खराब नहीं करना है। क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं ही एक ऐसा प्राणी हूँ कि जिसकी वजह से अगर मैं नेगेटिव का वाइब्रेशन फैलाऊंगी तो पूरा घर में नेगेटिविटी होगी, और अगर मैं शांत रहूंगी तो 2 मिनट बाद सिचुएशन आई है तो वो चली जाएगी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अब आप बताइए कि मैं इसमें ठीक करती हूँ या मुझे कुछ और भी एक्शन लेना चाहिए। जी, ठीक है, बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और क्लैरिटी आएगी, और हमें शॉर्ट में आंसर देना है, थोड़ा सा और शॉर्ट में देना है। और आंसर करते समय सबको ध्यान रखना है कि बहुत क्लियर आवाज़ आनी चाहिए, लाउड आवाज़ आनी चाहिए, ताकि सभी भाई बहनों को, सुनने वालों को ईजी रहे। तो एक वरदान का बहुत अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एप्लीकेशन हो सकता है, हर एक के साथ अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, तो हम सबको अपने देखते जाना है। तो आई होप कि सभी अपने 3 कॉलम्स में लिखते जा रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में हमें वरदान को लिखना है उसकी डेट के साथ। सेकंड कॉलम में लिखना है कि इस वरदान को हमने कैसे यूज़ किया, स्पेसिफिक सिचुएशन। ऐसे नहीं लिखना है कि हम तो यूज़ करते ही हैं, कौन सी स्पेसिफिक सिचुएशन में हमने यूज़ किया। और थर्ड कॉलम में लिखना है कि ऐसी कौन सी बात आई जब हम ये वरदान यूज़ नहीं कर पाए। तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे पुरुषार्थ का मार्जिन कहाँ पर है, और सेकंड कॉलम से पता चलेगा कि हमारे पुरुषार्थ की सफलता कहाँ पर है। नेक्स्ट वरदान लेते हैं। तो जो सेकंड बताया था, बहन बता रही थी, उसी के कनेक्शन में ये बात आ जाएगी। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक विश्व परिवर्तक भव। ये बहुत बहुत बड़ा वरदान है। ये आर्ट हमें अगर आ जाए नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की, तो पहले तो हम स्वपरिवर्तक बन जाएंगे और धीरे धीरे विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। तो इसमें कौन शेयर करना चाहेंगे? जागृति बहन। सॉरी, हाँ जी, अनम्यूट कर पाएंगे आप?
जी। ओम शांति जी। एक बार बहुत साल पहले मैंने एक बहुत जनरल स्टेटमेंट बोला था बहुत लोगों के बीच में, और मैंने तब रियलाइज नहीं किया था, लेकिन एक बहन ने उसको बहुत पर्सनली ले लिया था, और बहुत सालों से वो मुझे टॉन्ट मारती थी, मेरे साथ हर बात पे झगड़ा करती थी, और वो दूसरे लोगों को भी भड़काती थी। और मैं ये जानती थी कि उनको वो बात का बुरा लगा है, तो वो नेगेटिव थी। लेकिन मेरा मिस्टेक ये था कि मैं हमेशा उनको ब्लेम करती थी कि जब मैंने उनके लिए बोला ही नहीं है तो वो क्यों अपने ऊपर ले रही है। उसके बाद ज्ञान में आने के बाद मैंने ये समझा कि नहीं, मुझे मेरी गलती है, मुझे अपना देखना चाहिए था कि मैंने एक नेगेटिव बात बोली, भले वो जनरल स्टेटमेंट था, इट इज माय मिस्टेक, तो वो मुझे सॉल्व करना है। क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार फिजिकली उनको सॉरी बोल चुकी थी, मैं उनको समझा भी चुकी थी कि इट वॉज अ जनरल स्टेटमेंट नॉट फॉर यू, पर वो समझने को तैयार नहीं थी। उसके बाद वो नेगेटिव को मुझे पॉजिटिव करना था। मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, ये आत्मा भी बाबा की बेटी है एंड शी विल बी माय फ्रेंड वन डे। तो मैंने, जैसे हम योग में जाते हैं, उनको इमर्ज करते हैं, उनको सॉरी बोलते हैं। एंड मेरा एक नेचर ऐसा है ना भाई जी कि मैं कभी किसी के साथ सामने से झगड़ा नहीं करती या रिटेलिएट नहीं करती हूँ। अगर मुझे कोई कुछ बोल देता है, आई गो इनटू माय शेल। तो मुझे इतनी खुशी थी कि एटलीस्ट इतने सालों में मैंने उनको कुछ गलत नहीं बोला था या मैंने अपना व्यवहार खराब नहीं किया था। सो धीरे धीरे ना वो नेगेटिव चीज इतनी पॉजिटिव हो गई है भाई जी। शी हैज बिकम सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ, और वो सबके साथ बोलती है अभी नहीं, जागृति इज अ वेरी गुड पर्सन। तो वो मुझे लगा कि भले वो मुझे अच्छा नहीं भी बोलती, पर एटलीस्ट वो जो अंदर उनके जो तकलीफ थी उनकी, वो मैं निकाल पाई। वो जो पॉइजन उनके अंदर भर गया था, वो बात उनके यहाँ से निकल गई। तो सचमुच जब हम बाबा की श्रीमत पे चलते हैं ना, हम कोई भी नेगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओके, थैंक यू। हाँ जी, नम्रता बहन, आप कुछ कह रहे हैं? ओम शांति। इसमें जैसे हम देखें नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना, तो पहला काम होता है अपने थॉट लेवल पे। जैसे हमें हैबिट हो जाती है अपने थॉट्स को देख कर चेंज करने की, तो वो क्रिएट होना, नेगेटिव क्रिएट होना बंद हो जाता है धीरे धीरे। उसके बाद जैसे अपने में हैबिट आ जाती है कि थॉट्स को हम चेंज करते 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 पॉजिटिव ही थॉट क्रिएट कर रहे हैं, तो बाहर भी जैसे व्हेन वी कम इनटू इंटरैक्शंस विद अदर्स, तो कोई भी नेगेटिव रिमार्क दे, या अपने घर में ही बच्चे कुछ गलत सोचे, मतलब फॉर फ्यूचर या फॉर प्रेजेंट कि कहीं ये ना हो जाए, या तो इमीडिएटली इफ वी कीप क्रिएटिंग, लाइक इफ वी कीप करेक्टिंग देम, और किसी से भी हम इंटरैक्ट कर रहे हैं तो कोई भी नेगेटिव कमेंट आ रहा है, या तो उसी टाइम अगर करेक्ट कर ले, तो वहाँ का ना पूरा जो ऑरा है वो एकदम से चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि अगर 4-5 लोग भी उस नेगेटिव रिमार्क को मतलब पकड़ के उस डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं सिचुएशन को, या फिर उसको चेंज करके दूसरी डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। सो दैट वे अपने को चेंज करते ही अपने थॉट्स अगर कंट्रोल में है, तो वो विश्व परिवर्तक में भी काम आते हैं। थैंक यू। जी, ओम थैंक शांति। यू। तो बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स बता रहे हैं सभी। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये बहुत इसके एग्जांपल देखे जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सारे भाई बहनों ने भी यही बताया कि कोई हमारी लगातार इंसल्ट करता है, तो उसमें क्या पॉजिटिव है। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि इस समय हमें अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस नेगेटिव लग रहे हैं, हमारे मन में जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं, उसमें क्या पॉजिटिव मीनिंग हो सकता है एक्चुअल में। तो कोई ना कोई हमारी वो शक्ति को बढ़ा रहा है, किसी न किसी हमारे गुण को बाहर लेकर आ रहा है, और कहीं ना कहीं हमें वो योगी बनाने की तरफ ले जाती है बात, कोई भी आती है तो, कोई भी समस्या भी। तो ये बहुत एक डीप संस्कार को चेंज करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। किसी को इस वरदान का डिटेल याद हो तो अभी बताइएगा थोड़ा कि बाबा ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को
कौन सी विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भाव? हाँ जी, तो कौन बताएंगे इसमें? ये हमारे लास्ट 15 डेज़ की पढ़ाई का असेसमेंट है, अपना कलेक्टिव असेसमेंट। हाँ जी, नंबर 7। इसमें मुझे शिवानी दीदी की एक ना डेफिनेशन याद आती है कि ब्राह्मण बाबा किसको, रियल ब्राह्मण बाबा किसे कहते हैं। तो दीदी कहती हैं कि अगर आपकी स्थिति हमेशा एक रस रहती है, स्व स्थिति बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और एक रस रहती है, तब आप रियल ब्राह्मण हैं। तो उसको देखें तो ब्राह्मण जन्म की विशेषता हुई कि हम अपने मतलब स्टेट ऑफ माइंड को हमेशा बहुत पावरफुल रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। तो इन दैट सेंस वी आर रियली ब्राह्मण्स। उसको वो नेचुरल बनाने के लिए बोला है बाबा ने इसमें, कि वो नेचर ही बन जाए, हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़े उसमें। तो उससे हम सहज पुरुषार्थी का फिर बाबा हमें टाइटल देते हैं। और कोई शेयर करना चाहेंगे इसमें कि आपने प्लस वाले कौन सा है, आपने कैसे इस वरदान को यूज़ किया? क्योंकि अगर हम वरदान को यूज़ नहीं करते तो वो तो उस दिन मुरली में आया और चला गया, हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमें तो कोई प्राप्ति नहीं हुई। तो वरदान को जैसे जैसे हम कार्य में लगाएंगे तो ही वो बढ़ता जाएगा। तो अभी भी हमारे पास मौका है थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। जी, अब कि हम ब्राह्मण जीवन की विशेषता याद और सेवा को भी कह सकते हैं। यही है, हमारी नेचुरल नेचर बन जाए कि याद भी होती रहे नेचुरली और सेवा भी होती रहे। जैसे आज बाबा ने कहा डबल लॉक, तो उससे कमाई भी होती रहेगी, याद भी होती रहेगी, सेवा भी होती रहेगी। तो वो नेचुरल होनी चाहिए। ये नहीं बैठ के हम याद करें या सेवा में लग जाए तो याद भूल जाए, याद में बैठ जाए तो सेवा भूल जाए। तो ये नेचुरल नेचर होगी तब भी ये सहज पुरुषार्थी बन तो जाएगी हम। इसको आप ऐसे बताइए कि आपने मन में सोचा कि ब्राह्मण जीवन की कोई एक विशेषता है, तो वो नेचुरल नेचर में आने से कैसे आपको किसी एक खास सिचुएशन में सफलता मिली। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए जैसे कि किसी किसी भाई बहन की ये विशेषता है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं, और ब्राह्मण जन्म की उनकी नेचुरल विशेषता है ये। फिर उन्होंने देखा कि परिवार में या सेंटर पे कहीं भी कोई एक बहुत बड़ी सिचुएशन आ गई, लेकिन क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसे बोलते हैं तो वो समस्या इजीली सॉल्व भी हो गई, किसी ने उनका सामना उतना किया ही नहीं। तो नेचुरल नेचर होने से सहज पुरुषार्थी बन गए। ऐसे कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? तो अनीता वो बहन तो कुछ। यही है कि जो हमारे 7 गुण हैं आत्मा के, जो देही अभिमानी स्थिति में अगर हम रहते हैं तो शांति, जैसे शांति में रहते हैं तो किसी भी हाँ, सिचुएशन में हम साइलेंस लेकिन पावर को ही यूज करते हैं। जी, लेकिन तो आज कोई हमें भी सिचुएशन आती है। स्पेसिफिक स्पेसिफिक सिचुएशन बताना है कि ऐसा कौन सा एक सिचुएशन आई और उसमें कैसे सफलता मिली। तो अनीता बहन कुछ बता रहे हैं। हाँ जी, बताइए। अनम्यूट कर पा रहे हैं अनीता जी? ठीक है, और कौन कोई बताना चाहेंगे? बहुत सारे भाई बहन हैं, सब मिलके हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की। ओके, हाँ जी, ओम शांति भाई जी। मेरे सामने ना एक सिचुएशन आई थी कि मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी। एक आत्मा से मैं बात कर रही थी, तो वो ना बार बार मेरे ऊपर जैसे टोन मारते उस तरीके से मेरे ऊपर जैसे इल्जाम लगाई जा रही थी। मगर मेरे मन में था कि मैं जिद नहीं करूंगी इनसे और ना ही मैं सिद्ध करूंगी, क्योंकि सच तो सच ही होता है, वो अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो मैंने उस चीज को छोड़ दिया उस समय।
बाद में वो अपने आप सिद्ध हो गया। तो मुझे इस चीज की खुशी अंदर में थी कि मैंने सही किया, मैंने जिद नहीं की यहाँ पे। बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा बताया। नेक्स्ट वरदान हम लेते हैं 20 सितंबर का। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। तो इसका कौन शेयर करेंगे कि कैसे आपको इस वरदान की स्मृति ने सामर्थ्य दिलाई? हाँ जी, कौन शेयर करना चाहेंगे? तो बहुत सारे भाई बहन हैं साथ में, कोई भी शेयर कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा लग रहा है 4-5 भाई बहनों ने पढ़ाई की है। जी नमस्ते बहन। ओम शांति। मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो व्यर्थ आता है वो सारा हमेशा आता है मैं और मेरे वाला, बस जहाँ मैं में अटके या मेरे में अटके तो वो व्यर्थ के थॉट स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं और मेरा को हटाने के लिए, मतलब उसको एकदम से अगर एलिमिनेट करना है अपने थॉट्स में से, तो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होके, जिसको बाबा लाइट स्वरूप कह रहे हैं यहाँ पे कि लाइट ज्योति बिंदु बन जाओ, तो वो व्यर्थ का जो बोझ है वो अपने आप हल्का हो जाता है। ओम शांति। ठीक है, जो भी बहनें भाई शेयर कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि लाउड बोलना है और माइक के पास रख के, ताकि क्लियर वॉइस आए। सॉरी, हाँ जी जागृति बहन। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। मेरी ये बहुत खराब आदत थी कि मुझे ना चिंता करने की, व्यर्थ की चिंता करने का, और वो बोझा अपने सर पे लेकर ही घूमते रहने का 24 घंटे एक आदत थी। कि मतलब सब अच्छा चल रहा हो तो मुझे ऐसे लगता था सब अच्छा चल रहा है, मतलब दिस इज द लल बिफोर द स्टॉर्म, अभी कुछ जरूर बुरा होगा। और मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मैं खुद अपने नेगेटिव थॉट्स करके वो बोझे से पूरा माहौल खराब कर रही हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि राखी दीदी ने एक बार एक होली में ये बोला कि जब भी कुछ काम करना हो तो बाबा को साथ में रखकर, बाबा की सहमति लेकर काम करना। और जब वो काम खत्म हो जाए किसी बात की चिंता मत करना, बाद में ये होगा तो वो होगा तो ऐसा मत सोचना, ये समझना बाबा मेरे साथ है तो ये काम खराब हुआ है, फुल लगना। वो दिन था भाई जी के एक मुझे अकेले बोल रहे थे मेरे घर पर, और वो काम मैंने कभी नहीं किया था। तो मुझे बहुत डर लगता था पहले कि मैं करूंगी कुछ रॉन्ग हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा तो सब मेरे ऊपर आ जाएगा। तो डर के मारे में बहुत महीनों से वो काम पुट ऑफ कर रही थी, बाद में देखेंगे, अब टाइम नहीं है, ऐसे वैसे। पर जिस दिन राखी दीदी ने ये सेंटेंस बोला ना, अब बाबा के साथ है, क्या जरूरत है, वो काम जो है वो नहीं हुआ। जी बताइए। ओके, और कौन शेयर करना चाहेंगे? लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ कैसे समाप्त हम कर सकते हैं? हाँ जी शिल्पा बहन। ओम शांति भाई जी। भाई जी मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ इस चीज़ को लेके कि स्टार्टिंग में जब मैं ज्ञान में आई थी ना, मुझे बहुत होता था ये काम मैं ही करूँ, मैं अकेली, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं अकेले ही करूँ, सब मेरे, सब काम मेरा ही है। ऐसा हर वक्त ना व्यर्थ में किचन में जाना तो मेरे मन में चलता रहता था। जब ज्ञान में आई तो मैंने बहुत वीडियो सुनी, बहुत बाबा की बातें सुनी, और उसके बाद आज मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मुझे ऐसा लगता है ना, मैं सिर्फ बाबा को याद करती हूँ, बाबा आओ,
और पता ही नहीं चलता कि मुझे मेरा काम कब निपट जाता है। और दूसरा, मैंने एक वीडियो सुनी थी कि कभी आपको किसी, चाहे अपने बच्चे के लिए टेंशन हो, एक बहन ने सुनाई थी अपनी वीडियो। उन्होंने बताया था कि उनका बेटा उनको छोड़ के चला गया था और वो हर वक्त यही सोचती थी कि वो आ गया है और घर का दरवाजा नॉक कर रहा है। तो ऐसे ही उन्होंने कितने दिन तक ऐसे ही अपनी सोच में अपनी सोचते रहे, तो एक दिन सच में उनका बेटा घर वापस आया। और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे तुम्हें चिंता हो रही है कि मेरा बच्चा बाहर गया है, उसके साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हम व्यर्थ में ऐसे ही सोचते रहते हैं। कभी बच्चा लेट हो जाए तो उनको ऐसे याद करना है कि उसके साथ बाबा है, वो घर पे आराम से आ रहा है, बाबा उसके साथ आ रहे हैं। तो ऐसा ही एक्सपीरियंस एक बार मेरे साथ हुआ। मेरे फादर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ था तो थोड़ा शॉर्ट में ही हमें बताना है क्योंकि बहुत वरदान अभी हैं। तो हमें फ़ोकस किन बातों पे करना है? पहले तो हमें इस बात पे फ़ोकस करना है कि बाबा ने जो वरदान दिया हमने कैसे यूज़ किया, शॉर्ट में बताना है। और हमें जनरल ज्ञान के उसमें नहीं जाना है कि कैसे हम व्यर्थ को समाप्त करें। यहाँ पे स्पेसिफिक सिचुएशन है कि लाइट स्वरूप की स्मृति से कैसे व्यर्थ का बोझ समाप्त हो सकता है। तो हमें टू द पॉइंट बताना है। तो अभी तक जितने भी भाई बहनों ने शेयर किया उससे ये पता चलता है, जो आज की संडे की मुरली में भी था, कि एक ही पढ़ाई से हम सब नंबरवार कैसे बनते हैं, क्योंकि हम सब की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो जाती है। तो अभी हम नेक्स्ट वरदान पे जाएंगे। रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। पहले तो हमें अपने आप को इसमें स्थित करना है। बाबा ने जो वरदान दिया, रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। वरदान एक बहुत ही हमारे ज्ञान, बाबा के ज्ञान का एक बहुत ही स्पेशल विधि है। वरदान एक कंसोलिडेटेड शक्तिशाली महावाक्य है। उसको पहले हमें डिकोड करना होता है, समझना होता है, और एक तरह से बाबा हमें वो इंस्टेंट यूज़ के लिए फार्मूला देते हैं कि कैसे हम उसकी टेक्निक को समझ के, फार्मूला को समझ के इंस्टेंटली अप्लाई करेंगे तो अच्छा तुरंत रिज़ल्ट भी आएगा। तो हमारी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग इसमें क्या है वो रिफ़्लेक्ट होती है हमारी एक्सपीरियंस शेयरिंग से। तो शॉर्ट में वो शेयर करना है। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, हाँ भाई जी। जी, ये जै- कि हरा के बहन बताइए। जय हाँ जी। जैसे इसमें जो दुख दर्द की दुनिया के बारे में बाबा ने लिखा है, जैसे तो दुख दर्द तो पहले हमारे अंदर है, तो हम पहले रहम अपने ऊपर करते हैं कि कोई भी बात सिचुएशन आई तो मैं उसमें यदि दुख के संकल्प क्रिएट कर रही हूँ तो यानी मैं स्वयं को ही दर्द दे रही हूँ। तो पहले मुझे उस चीज से डिटैच होना है कि वो जो दुख है वो अलग है, और मैं एक जो ब्राह्मण आत्मा हूँ या श्रेष्ठ आत्मा हूँ, जो ऊंची स्थिति है, मैं उसमें स्थित होकर के उस दर्द को मैं अलग देखूं कि वो अलग संकल्प है, और तब मैं अपने आप पर रहम करके उसे अपने आप से पूरी तरह से जैसे उस संस्कार को या उस फीलिंग को निकाल सकती हूँ। तो जब हम स्वयं पर वो करते हैं तभी हम दूसरों पर भी कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों के दुख दर्द भी हैं, हमें उनमें अटैच नहीं होना, इन्वॉल्व नहीं होना है, उनको डिटैच होकर के और जैसे पूज्य स्वरूप में स्थित होकर के और फिर उन्हें शक्ति देना। जैसे बाबा हमें जो दे रहे हैं, बाबा जी सुख के वाइब्रेशन है, शक्ति के वाइब्रेशन मुझे आ रहे हैं, मैं उस आत्मा को भी दूं, ये मेरा काम है, ना कि उसके दुख में इन्वॉल्व होना। तो ये अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा मैं और इसमें, जैसे हम मनसा सेवा करते हैं श्रीकांत भाई जी के साथ,
तो शुरू शुरू में मेरे साथ ये चीज हो रही थी कि जब मेरे पास बहुत सारे केसेस आ रहे थे, तो मुझे वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे थे, क्योंकि सभी दुख दर्द वाले ही केसेस थे। इवन मैं रात को सोती थी तब मुझे सुनाई देता था कि कोई कह रहा है कि मेरा केस नहीं डाला, मेरी ये प्रॉब्लम है, जैसे कोई मुझे पिंच कर रहा है। मैं नहीं सो कुछ दिन तक मेरी ये स्थिति रही। फिर भाई जी हमेशा योग में यही कराते थे कि आप बाबा को समर्पित कर दो, वो जो केस आया है वो मेरे पास नहीं, बाबा के पास आया है, बाबा को हमने समर्पित कर दिया। तो मैं बार बार यही अभ्यास करती थी, बाबा वो आपके लिए आए हैं, आपके पास आए हैं, आपको समर्पित। अब मुझ तो ऐसा अभ्यास बार बार करने से उनका दुख मुझे अब अफेक्ट नहीं करता। अब वो केस आता है और मैं सिर्फ शुभकामना देते हुए उसे फॉरवर्ड करती हूँ। जितनी देर वो फॉरवर्ड हो रहा है ग्रुप में, उतनी देर कि बाबा ये आपके लिए आया है, आपको देखना है, इस आत्मा की जो भी समस्या है वो पूरी हो जाए, ठीक हो जाए। वो शुभकामना देते हुए तो उससे ऐसा लगा कि सेवा भी हो रही है और हम डिटैच भी हैं, और रहम भावना से हम शुभ भावनाएं भी दे रहे हैं। तो जो मास्टर मर्सीफुल का टाइटल बाबा ने दिया, शायद यही इसका अभ्यास हो सकता है। शांति। बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुभव आपने बताया ये, कि कैसे एक ऐसी सिचुएशन में हम अफेक्ट ना हो जाएं, क्योंकि दुख दर्द से हम अफेक्ट भी तो हो सकते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बन के बाबा को समर्पित करने का ये विधि अच्छा है, सबने इस बात को नोटिस किया होगा। हाँ जी, नीलम बहन कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कविता बहन। ओम शांति भाई जी। जी, इसमें रहम की भावना तो जब भी हम बाहर निकलते हैं या बुद्धि में होता है, जब कहीं बाहर भी जा रहे हो तो हमेशा बुद्धि में यही रहता है कि भगवान इन सबका मेहर करना, रहम करना इनके ऊपर, सब आत्माएं सुखी रहे, सबके जीवन में सुख शांति आनंद रहे। तो ये भावना हमेशा चलती रहती है। जैसे ही कहीं देखते हैं और शाम में नुमा शाम का योग करते हैं, तब भी ऐसा फील होता है कि कहीं हॉस्पिटल के ऊपर जाके किसी का दुख दर्द ठीक हो, या किसी को मैं जानती हूँ और उसके ऊपर कोई बीमारी या परेशानी आ रही है, तो हमेशा ये भाव रहता है कि शिव बाबा इनकी बीमारी को ठीक करें। तो हमेशा वो रहम की भावना रहती है। जी, ओम शांति। जी, ये मनसा देवी जिनका टाइटल है वो बताएं। ठीक है, फिर हम अगले पर चलते हैं। तो नेक्स्ट वरदान है हमारा 22 सितंबर। बाप की छत्र छाया के नीचे रह, माया की छाया से बचने वाले, सदा खुश और बेफिक्र भव। तो ये एक ऐसा वरदान भी है जिसके आने वाले समय में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, और अभी भी है ही। बाप की छत्र छाया के नीचे रह, माया की छाया से बचने वाले, सदा खुश और बेफिक्र भव। इसे कौन बताएंगे? ओके। भाई जी सॉरी, पहले मेरा नेटवर्क चला गया था। ये जो वरदान है ना भाई जी, इट रियली अप्लाइज टू मी, बिकॉज मैंने, जैसे मैं बोल रही थी, एक बार मुझे एक मेरी फैमिली ने काम दिया था जो मैंने कभी नहीं किया था। तो मैं चिंता में रहती थी हमेशा कि ये कुछ गलत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। पर जिस दिन राखी दीदी ने वो बात बोली ना कि बाबा की छत्र छाया में हमको रहना है, तो हमें हमेशा खुश और बेफिक्र रहना है, वो इतना फिट हो गया मेरे दिमाग में। मेरे इतने सालों की चिंता में रहने का जो स्वभाव बन गया था वो छूट गया, और मैं एकदम बेफिक्र हो गई। बाबा के साथ योग किया, बाबा को पूरी बात बता दी, और मैंने सोचा कि नहीं, मैं बहुत महीनों से ये काम नहीं कर रही हूँ, मुझे जाकर ये करना ही है। अभी तो अच्छे से हैप्पीली गई,
भाई जी 10-15 मिनट्स में वो काम इतना आसानी से प्यार से हो गया, और मैं घर पे आ गई और मेरे को एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये काम भी मैं कर सकती हूँ। ये नहीं कि मुझे दूसरों के ऊपर ही फैमिली में डालना है कि आप ही सब करो, मैं ये नहीं कर सकती। तो सचमुच जब हम बाबा की छत्र छाया के नीचे अपने आप को रख देते हैं ना, वो चिंता, वो टेंशन, वो एंजाइटी, वो डर सब निकल जाता है। थैंक यू राखी दीदी एंड थैंक यू बाबा। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। जी, बहुत सारे हैंड रेज हुए हैं इस क्वेश्चन के लिए। हाँ जी, बताइए। ओके, तो एक क्वेश्चन ये भी है कि बाप की छत्र छाया क्या है? किस बात को हम कहेंगे बाप की छत्र छाया? किस चीज़ की बनी हुई है ये? जी। बाबा की याद, निरंतर याद और निश्चिंत अवस्था अपनी, और बाबा पर निश्चय। अगर निश्चिंत है, उन पर निश्चय है और उनकी याद से, तो वो छत्र छाया है। और जैसे बोलते हैं कि माइंड में या तो बात होगी या बाप होंगे। बात या बाप, तो अपने मन को एक ट्रेनिंग देनी होती है कि बात के साथ जाना है या बाप के साथ जाना है। तो मन समझने लग जाता है कि बातों में, माया की बातों में नहीं जाना है और बाप की छत्र छाया में रहना है। उससे वो खुश और बेफिक्र हो जाते हैं। ओम शांति। जैसे आज की मुरली में था कि श्रीमत ही परमात्मा पालना है। परमात्मा पालना कैसे हो रही है? श्रीमत के द्वारा हो रही है। यानी देखा जाए तो उसमें हमारी काफ़ी खुद की जिम्मेदारी बन जाती है कि श्रीमत तो मिल रही है, पर हम कितना उसे समझ रहे हैं और कितना उसे फिर यूज़ कर रहे हैं। तो श्रीमत ही पालना भी है और श्रीमत ही छत्र छाया भी है। तो हम कितनी छत्र छाया के नीचे हैं ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ से, अपने लक्ष्य से। तो अगले वरदान पे हम चलेंगे अभी। व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। 23 सितंबर का है ये। व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। तो कौन बताएंगे इसको कैसे अप्लाई किया आपने, किस सिचुएशन में जिसमें आपको सफलता मिली? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। जब भी मन में कोई व्यर्थ आता है तो मुरली का पॉइंट याद करते हैं या कुछ भी बाबा की ज्ञान याद करते हैं तो वो धीरे धीरे स्टॉप। ये मेरे लाइफ का अनुभव है। ओम शांति भाई जी। ओके, थैंक यू। और कौन बताएंगे? तो बहुत सारे भाई बहन हैं इस ग्रुप में जो बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, जिन्होंने इन सब चीज़ों पे बहुत गहरा अनुभव किया है, लेकिन वो अभी सुनने के मोड में हैं। लेकिन वो शेयर करेंगे तो उनके अनुभव से सबको लाभ होगा। तो कोशिश करें कि सभी जिन्होंने कभी भी शेयर नहीं किया है वो थोड़ा सा 2 लाइन में, 3 लाइन्स में शेयर करें कि इस वरदान को कैसे समझाएं, क्योंकि सभी बहुत अच्छा चिंतन करते हैं। तो कोई नए भाई बहन बताएं। हाँ जी, ममता बहन। शांति भाई जी।
जी जैसे कभी भी व्यर्थ आ रहा है तो समझो, अपने आप में ही समझना चाहिए कि व्यर्थ आ क्यों रहा है, क्योंकि मेरे मन से बाबा खिसक गए हैं। व्यर्थ जब ही आता है, अव्यक्त जब ही आती है जब हम बाबा की याद बाबा को हम भूल जाते हैं। नहीं, व्यर्थ आ ही नहीं सकता। ब्राह्मण बनने के बाद व्यर्थ आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने हमारा हाथ जब भी पकड़ा है जब हमारे अंदर कोई विशेषता है, जब भी बाबा ने हमको चुना है। तो व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त किस तरह से करना है, जैसे हमने कभी व्यर्थ आया तो सोचा हम क्या भूले हुए हैं। जैसे कई बच्चा हमसे अलग हो जाता है, बच्चे की याद में हम कैसे रोने लगते हैं, तुरंत हम बच्चे को याद करते हैं, फोन करते हैं उसको। इसी तरह तुरंत में बाबा को याद करना, बाबा नहीं, मैंने आपको भूला हुआ है, जब भी व्यर्थ मेरे अंदर आ रहा है, इसे समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ। जैसे बगुला हंस होता है, मोती मोती चुगता कंकड़ों को निकालता जाता है, हमें व्यर्थ से दूर रहना है बिल्कुल। कभी हमसे कोई व्यर्थ बातें भी कर रहा है तो बाबा से सकाश लेकर उसको देना है, या तो ये हमसे बातें ना करे, बाबा इस बच्चे को हमसे दूर करो। आप इसे समझा सकते हो, आप क्लियर कर सकते हो, व्यर्थ की बातों में कुछ नहीं रखा है। तो मैं इस तरह उसको भी सकाश देना है, उसको भी अपना बाबा का बच्चा बनाना है। उसे समझ नहीं, इसलिए वैसी बातें कर रहा है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी, मैं वो पहले वाली बात रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे कि होली हंस जब बाबा ने हमें बोला है तो मतलब ये है कि हमें अच्छा संकल्प लेना है मुसीबत के प्रॉब्लम के टाइम पे। वही मैं बात बता रही हूँ कि मेरे फादर इन लॉ को चोट लगी थी, तो मन में बुरे विचार आ रहे थे, पर उसको मैंने चेंज करके मैंने ये इमेजिन करना शुरू करा कि बाबा उनके साथ है और वो चल के उनके साथ घर पे पूरी तरह से ठीक होके घर आ रहे हैं। और विद इन 4-5 डेज वो खुद चल के जब घर आए तो मुझे यही अनुभव हुआ कि जैसे मैंने उनके लिए सोचा था, बाबा उनके साथ उनका हाथ पकड़ के वो खुद अपने पाँव पे चल के घर आ रहे हैं। तो होली हंस का मीन्स यही है कि जब हमारे मन में व्यर्थ आ रहा है, हमें उस व्यर्थ को छोड़ के अच्छे वाले संकल्प करके उस व्यर्थ को सही से यूज करना है। जी। तो हमें एक बात अपने आप से ये पूछनी है अभी कि हम जो मुरली में डेली वरदान सुनते हैं, नोट करते हैं, तो थोड़ा डीपली पूछना है इस बात को अपने आप से कि वो वरदान मुझे बाबा ने क्यों दिया है। क्या ये हमारी मेमोरी के टेस्ट के लिए है, या हमारा एक रिचुअल है वरदान लेना और लिखना। बाबा ने हमें मुरली में डेली वरदान क्यों दिया है। अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये हमारी शक्तियाँ भी बढ़ाता है, हमारे अस्त्र शस्त्र भी हैं। ये इन वरदानों से ही हम जीत प्राप्त करते हैं बहुत सारी सिचुएशंस पे, बहुत सारी बातों पर। नेक्स्ट वरदान देखते हैं। एग्जैक्टली यही है, 24 सितंबर। ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले मायाजीत जगतजीत भव। तो जैसे ही वरदान सुनते हैं अपने आप को स्थित करेंगे। ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले मायाजीत जगतजीत भव। तो कौन शेयर करना चाहेंगे कि आपने इस वरदान को कैसे अप्लाई किया। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे आज एप्लीकेशन का है, जिसमें कि हम सेकंड कॉलम में लिख रहे हैं, और थर्ड कॉलम में लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन कब नहीं हो पाया। ज्ञान का बल और योग का बल। हाँ जी, तो जो भी शेयर करना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, बताइए। ओम शांति भाई जी। अभी ना हमारे अनुभव बता रही हूँ इसी पे। एक हमारे यहाँ क्या हुआ कि एक क्लास में माता आती है, तो उनके घर में ईवी सोल्स का प्रभाव आ गया थोड़ा।
उनका बच्चे से ऊपर आ गया था, तो दीदी और हम लोग योग करने के लिए गए, तो वहाँ योग करके आए हम। तो मेरे अंदर में ना थोड़ा डर बैठ गया। जब मैं वहां से आई तब तो डर नहीं था, घर आई तो डर एकदम, वही संकल्प चलने लगे। उसके बाद ना मैंने अच्छे से योग किया। तो फिर विजय प्राप्त हुई। अच्छा, जो भाई बहन शेयर नहीं कर रहे, नहीं करना चाह रहे, तो क्यों नहीं करना चाह रहे? कर सकते हैं। बाकी तो दिन भर में इतना हम शेयरिंग करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करते ही हैं सोशल मीडिया पर। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी, यहाँ जैसे बताया कि ज्ञान और योग के बल पर जी। माया जीत को शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले महावीर जगत जीत मतलब यहाँ बाबा ऐसे बोल रहे हैं ना कि जब भी माया आती है तो हम उनको हटा के, एक्चुअली भाई जी ऐसे मुंह पे आ रहे हैं लेकिन बता नहीं सक रही मैं, इस टाइप का हो रहा है, जैसे बहुत बार मुंह में आ रहा है। लेकिन देखो, यहाँ यही तक बड़ी बात है ना कि आपने हिम्मत की और आपने हाँ ज्ञान को, योग के बल को यूज़ किया, तभी तो आप बोल पा रहे हैं। जी भाई जी, कितने ऐसे भाई पता बहन तो नहीं। बोल ही नहीं रहे अभी भी। हाँ भाई जी, तो आपकी वजह तो ज्ञान और योग के बल मतलब हम जैसे योग करते हैं, ज्ञान भी है और योग भी करते हैं, तो जैसे कोई भी माया आती है तो समझ में आ जाता है भाई जी, ऐसा लगता है कि नहीं ये माया है, ये हमको फेरित करने आई है, ये समझ में आ जाता है क्योंकि बाबा पे निश्चय है। तो कोई भी परिस्थिति होती है, कोई भी बात आती है तो पूरा समझ में आ जाता है कि नहीं अब ये तो माया ही है, तो उस पे हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, उस बात पे, उस परिस्थिति में जो भी होता है। जी। तो ये थोड़ा सा ज्ञान भी में चल के योग की उसके साथ मतलब जुड़े हैं तो समझ में आ जाता है कि ये नहीं है, माया ही है। कई बातों पे जितने लोग आते हैं कुछ कुछ जी। संध्या। जी ओम शांति भाई जी। ये ज्ञान और योग के बल को कैसे मैंने यूज किया, नुमा शाम करके, और मैं जस्ट अभी बैठी ही थी, तो मैं किराए के घर में रहती हूँ। तो जो मकान मालिक हैं वो आकर के अचानक से अनएक्सपेक्टेड वर्ड बहुत सारे बोल के गए, बहुत सारी गिलानी की मेरी करते गए, और मेरे कुछ पता नहीं था उसके बारे में। मैंने उनको चुपचाप ध्यान से सुना और बाबा को जस्ट याद कर रही थी कि बाबा ये क्या हो रहा है, ये अचानक से मैंने तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इतना के बोल के गई बहुत सारी बातें, और कहा कि आप घर खाली कर दीजिए, आपका हम लोग को कोई और को देना है। तो फिर मैंने और सारी बातें कही, तो मैंने उनको बाबा की बातें सुनाई और फिर वो चली गई, लेकिन मेरे अंदर एकदम लाइटनेस एकदम लाइटनेस। और नेक्स्ट डे मैं भर्ती क्लास सुन रही थी सचिन भाई जी का, पांडव भवन से। तो भाई जी ने बताया कि 8 पेपर आने वाले हैं सभी के साथ में। तो जब 8 पेपर में भाई जी ने सारी बातें बताई, तो उसमें एक पेपर भाई जी ने बताई कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका मकान मालिक आकर कहे कि आप घर खाली कर दो। ये इतना मेरे को सरप्राइजिंग लगा। हमने कहा कि मैंने बाबा का योग किया, तो बाबा ने तुरंत पेपर दे दिया मेरे लिए। और उसके बाद जब मैं, और मेरे को पावर आ गया जब मैंने ये बातें सुनी कि नहीं, ये बाबा ने मेरा पेपर लिया है,
और फिर 2 दिन के बाद ही सारा बात जो था ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं, ये सब नॉर्मल हो गया। तो ये ज्ञान और योग के बल का इतना लाइटनेस था जो सब पेपर आया और चला गया। थैंक्स बाबा को। ओम शांति। हाँ जी, शिखा बहन आप शेयर कर सकते ओम शांति। तो ये जो ज्ञान का बल है और योग का बल, इसमें ना दोनों, जैसे आज की मुरली में बाबा ने कैसे हमको डेफिनेशन बताई कि निर्विघ्न रहना क्या होता है, निर्विघ्न बनना क्या होता है, कि अगर हम फीलिंग प्रूफ हो जा रहे हैं, कभी भी किसी बात में क्या क्यों में नहीं जा रहे हैं, तो मतलब हम माया पर जीत पा रहे हैं, या फिर हम ऐसा नॉलेज जो चीज है ना कि हमको करना क्या है, मतलब एक तो माया क्या है उसका डेफिनेशन, और उसके बाद माया जीत बनने के लिए क्या करना है जिससे बनने से हम माया जीत बन जाएंगे। तो इसके लिए ज्ञान का जो ये बता, जैसे कहते हैं ना नॉलेज इज पावर, तो जो बाबा नॉलेज देते हैं और उसके बाद उसको यूज करने के लिए जो शक्ति चाहिए आत्मा को, जो वो योग से लेते हैं, तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो कोई भी परिस्थिति आए, क्योंकि सारे का कॉमन चीज ही रहता है, और उसका निवारण भी सिर्फ यही है कि हमें अचल अडोल रहना है। तो हम कैसे रह पाएंगे जब हम ज्ञान के बल को और अपने योग के बल को दोनों को यूज करेंगे। तो इसके लिए हम बहुत आराम से, जब हम ज्ञान बाबा का पढ़ते हैं और बाबा के ज्ञान को हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली, तब हम माया जीत और जगत जीत बन सकते हैं। जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट वरदान है ये। हाँ जी, दीपा बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। इस पे आज की मुरली पे भी बताया ना बाबा ने कि कई लोग बच्चे यूज करते हैं और कईयों को खजाना यूज करना आता है, कईयों को नहीं करना आता है। तो मुझे लगता है ये भी इसमें भी नंबरवार बन जाते हैं कि कोई आत्मा जो वरदान है, जैसे बाबा ने हमें ज्ञान रत्नों से इतना खजाना भरपूर किया है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज नहीं करते हैं जितना हमें यूज करना चाहिए। तो इसके विपरीत भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम ज्ञान को और योग को बिल्कुल भूल जाते हैं और फिर हम माया के वश हो जाते हैं। थैंक यू। ओम शांति। जी रवि भाई। ओम शांति भाई जी। बाबा ने मुरलियों में कहते हैं कि माया भी कोई शक्तिशाली काम नहीं है। अगर हम शक्तिशाली हैं तो माया क्या करती है कि हमारा बाबा से साथ छुड़ा देती है, हम अकेले रह जाते हैं। जब हम अकेले रह जाते हैं तो व्यर्थ बहुत चलता है, तो माया गेट ढूंढ लेती है भी इसको अकेला है, इसको व्यर्थ के संकल्प इसको हमारे आने लग जाते हैं। तो जब बाबा का साथ छूटता है तो उस टाइम क्या करो भी एकांत में मैं चला जाता हूँ। तो जो व्यर्थ के संकल्प उसको मर्ज करके और उसको उसके बदले में मतलब कि समर्थ संकल्प, अच्छे संकल्प लाता हूँ। तो बाबा की याद में बैठ जाता हूँ। ज्ञान के पॉइंट फिर याद आ जाते हैं मेरे को। पहले तो माया भुला देती है ज्ञान और योग को, फिर वो ज्ञान के पॉइंट्स आते हैं, फिर याद से चिंतन करने से वो व्यर्थ समाप्त हो जाता है, तो फिर हम माया जीत बन जाते हैं। हाँ जी, ओम शांति जी। थैंक यू भाई साहब शेयर करने के लिए। जी शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। मेरे साथ उस दिन के वरदान में ऐसा हुआ कि मेरे युगल जो थे वो अचानक से उन्होंने कहा कि चूंकि हम लोग टूर पे थे और है तबीयत थोड़ा खराब हो रहा था, और वो 3.5 साल 4 साल का बच्चा है, और वो हम खाऊंगा तो कर्ड राइस ही खाऊंगा। तो मेरे युगल जो थे मुझ पर ही इल्जाम लगाते कि ये तुम्हारे कारण ही हो रहा है, और बहुत ज्यादा मुझसे। तो वहां पे भी उसने बाहर गया रेस्टोरेंट में और उसने कुछ खाने से मना कर दिया। वो कहा कि कर्ड राइस ही खाऊंगा, और चूंकि उसका स्टमक अपसेट था और डॉक्टर ने उसको फूड पॉइजनिंग की वजह से उसको कहा था कि मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाना। तो उन्होंने कहा कि चलो अभी मम्मी पापा के पास चलेंगे तुम्हारे,
तो उनसे हमारे डाइवोर्स का बात कर ही लिया जाए। तो एकदम से मैंने शॉक जैसे बहुत गुस्से में कहा, लेकिन एक पल के लिए तो मुझे कल मैंने यही सब कुछ याद किया। ज्ञान और योग में तो उस हर वक्त थी, कर्म योग में चाहे जितनी भी भीड़ में थी कि बाबा आप मेरे साथ रहना, मेरे सर पे, और फील कर रही थी कि मैं लाइट और माइट स्वरूप हूँ। जहाँ जा रही हूँ लाइट मेरे से पवित्रता की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, ताकि वो मनसा सेवा भी हो सके और ज्ञान पॉइंट्स भी चले ताकि व्यर्थ गाने बजाने वाली चीजें मेरे दिमाग को पे हावी ना हो जाए। मेरे अंदर आया ये जो होना है उसको तो कोई नहीं रोक सकता है, तो उसके लिए अगर चिंता भी करूं, अगर भी मैं रो भी या फिर कुछ भी हो जाओ तो वो कुछ नहीं हो सकता है। और फिर जब बाबा साथ है तो उस जब साथ वो ही है तो भी मेरा कोई बाल बाका नहीं करता है। और जब अभी सब कुछ अच्छा हुआ है इस जर्नी में और सब कुछ बाबा कंट्रोल कर रहा है, कुछ हो रहा है तो आगे भी अच्छा ही होगा। ड्रामा है, नथिंग न्यू है, सब कुछ कल्याणकारी होगा। तो आंखों में आंसू आए थे पर वो फिर उसको मैंने एकदम से ये कर लिया कि अगर मैं दुखी हुई, कहते कि दुखी होना यानी कि माया का आ जाना, तो दुखी होना ही नहीं है, इस हर्ष में रहना है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ बस। उसके बाद फिर आई, मैं अपने घर भी आई। अब 2 दिन बचे हैं यहाँ से जाने को, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही हुआ। तो इसी तो माया पे जीत मिल गई, मुझे लगता है बाबा साथ है हमेशा हर पल। ओम शांति। अच्छा, जैसे बाबा ने कहा कि ज्ञान और योग का बल, तो सभी से ये प्रश्न है कि ज्ञान का बल हम अपने आप में कैसे भर सकते हैं? ज्ञान का बल कैसे आता है? कोई भी बता सकते हैं? ज्ञान का बल बाबा का मुरली से जो पॉइंट्स आते हैं उसी हिसाब से अपने का जो एग्जाम होता है, मतलब उसी दिन का उसी समय का जो परिस्थिति होता है उसको हम बाबा का उसी पॉइंट से, हाँ बाबा ने आज यही बोले हैं, उधर से ही हम पार करते हैं। बाबा का सोचते हैं बाबा है और बाबा ही बोले। और ये जो ज्ञान और योग की एक अनुभव बताने के लिए सोच रही हूँ। मैं मधुबन जाने के लिए तैयार हुआ मन ही मन में, लेकिन मैं एम्प्लॉय नहीं नहीं, हो अभी चुकी क्योंकि हूँ। टाइम बहुत कम है, अभी बहुत टू द पॉइंट हमें बात करना है। अभी क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ज्ञान का बल अपने आप में हम कैसे भर सकते हैं। एंड बाबा वन के बाबा के मुरली अव्यक्त मुरलियों से अपना परिस्थिति जैसा आए उसी हिसाब से हमको पॉइंट अप्लाई करना। जी ओम शांति भाई जी। जी समय पर विस्मृत हो जाना, समय पर स्मृति रहना बाबा की, जब वो बात आती है, परिस्थिति आती है, तो समय पर बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स याद आना, उसी को ही ज्ञान की बोलेंगे। तो पॉइंट याद आने से बल आ सकता है, ऐसा है? पक्का जरूरी है ऐसा? ओके, और कौन शेयर करेंगे? हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ज्ञान का बल तभी आता है जब हमारा सत्य स्वरूप याद हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ और परम पिता की संतान हूँ। यही विस्मृत होने से हम देह भान में आते हैं, तो हमें अज्ञानता आ जाती है। तो हाँ, ये मैं बहुत आत्मा हूँ, बहुत यही है। इनडायरेक्टली आप बता रहे हैं, बहुत टू द पॉइंट सिंपल लैंग्वेज में बताना है। हाँ जी, शिखा ओम जी। शांति। ये जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति होती है। तो अगर हमें ज्ञान का पॉइंट याद आ जाता है तो स्थिति हमारी इमीडिएटली चेंज हो सकती है। जी, और कौन बताएंगे? ओम शांति। जी जैसे हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है अपनी लाइफ में, हम ज्ञान की पॉइंट को यूज करते हैं और हमें सफलता मिलती है, तो वो हमें
परमानेंटली वो ज्ञान की पॉइंट याद रह जाती है। और फिर जब भी कोई हमारे सामने वैसी परिस्थिति वाला आता है तो हम वो बड़े कॉन्फिडेंस से वो बात उनको बताते हैं, तो उसको भी बहुत जचती है कि इससे मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जितने जितने ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं तो वो ज्ञान का बल हमारे में, मुझे ऐसे लगता है कि आता रहता है। ओम शांति। जी, और कौन बताना चाहेंगे ज्ञान का बल क्या होता है? हाँ जी, रवि भाई। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। बाबा की मुरली सुनकर और विशेष पॉइंट्स को नोट कर, उसे बार बार पढ़कर, समझकर और अपने कर्मों को करते समय उस ज्ञान को प्रयोग करके हम ज्ञानी हो सकते हैं। तो इस बात को समझने के लिए क्वेश्चन को हम ऐसे रीफ्रेम कर सकते हैं कि ज्ञान जमा होना और ज्ञान का बल जमा होना दोनों अलग अलग चीज़ें हम कर लेते हैं। तो अभी तक जो हमारे मोस्टली आंसर हैं, मोस्टली वो इस बारे में है कि ज्ञान कैसे जमा होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ज्ञान का बल कैसे आएगा, ज्ञान बल कैसे बनेगा। तो हाँ जी, बहुत सारे हाथ उठे। भाई जी, अगर हम कोई भी परिस्थिति भी ये सोचे ना कि अगर मेरी जगह पर बाबा के सामने ये सिचुएशन आई होती या बाबा के सामने ऐसे पर्सन आए होते तो बाबा इस सिचुएशन में क्या करते। वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे तो वो तो अलग ही करते। तो मैं जब ये सोचती हूँ ना कि मैं अगर ये सिचुएशन में हूँ और यही परिस्थिति बाबा के सामने आई होती तो बाबा किस तरह से बिहेव करते वैसे मुझे करना है, तो मुझे वो ज्ञान का बल मिलने लगता है कि दिस इज हाउ आई बिहेव इन एनी सिचुएशन। थैंक यू। ओम शांति। जी, रवि भाई। ओम शांति भाई जी। ज्ञान बल तब बनेगा कि जब इसको इसको उस स्थिति में, परिस्थिति में हम इसको यूज करेंगे। यूज करने से ज्ञान बल बनेगा, जितना उसको यूज करेंगे। बहुत अच्छा। और प्रवीण भाई हाँ जी, बताइए। ओम शांति बाजी। जैसे कि बाजी ज्ञान जो भी बाबा का एक एक महावाक्य है वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हम उसे इस तरह अपने में समाते हैं। जैसे एक होता है कि पढ़ लिख कर अपनी बुक में लिख लिया, दूसरा है कि उस स्वरूप को बनना। तो इस तरह हम ज्ञान के बल को धारण कर सकते हैं। ओम शांति। जी, ओम शांति। इसमें बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे मैं जैसा हूँ जो हूँ मुझे उस रीति जानना, और हम स्वयं को भी हम जो हैं जैसे हैं वैसा अपने को जानना। लेकिन उसमें कहीं मिक्सचैरिटी आ जाती है, जैसे कि हम कभी अपने बारे में बहुत गिल्ट वाली फीलिंग में भी रहते हैं कि उस सिचुएशन में मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे करना चाहिए था, मैं नहीं कर सकी। तो अब उसको हमें ज्ञान की यूज से, एक तो है कि सिचुएशन आने पर यूज करना, एक है कि मैंने कुछ ऐसा किया जिसके लिए मेरे अंदर वो गिल्ट भाव है, मैं बार बार उसकी फीलिंग में जा रही हूँ। तो मैं अपने आप को फिर एक नए संकल्प दूं कि बाबा मुझे किस दृष्टि से देखता है, मैं वही हूँ। मैं जो उस वक्त नहीं कर सकी वो तो पास्ट हो गया। बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट, अपने आप को ही हम ज्ञान सुनाए। लेकिन मैं अब वो सिचुएशन सामने फिर क्रिएट करूं, चाहे उसे मैं विजुलाइज करूं, और फिर मैं अपने आप को करते हुए देखूं जो मुझे एक ज्ञानी आत्मा के नाते करना चाहिए। तो मैं फिर एक वो नया अपने संस्कार को क्रिएट कर रही हूँ कि नहीं, मैं कर सकती हूँ इस सिचुएशन में, मैं सही अपना रिस्पॉन्स दे सकती हूँ। अब पुराने को नहीं सोचना, अब नए को सोचना। तो वो ज्ञान को हम यूज करके अपने संस्कार को चेंज कर रहे हैं, तब वो ज्ञान बल हमारे अंदर एक नया जैसे जमा होता जाएगा और संस्कार भी बनता जाएगा। शांति। जी बिल्कुल। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, अगर मैं अपने आप को देखूं तो मुझे ऐसे लगता है कि ज्ञान के बल से मुझे खुशी मिली है, सबसे ज्यादा खुशी बाबा मिल गया।
हाँ, और लेकिन उसके लोग ये सीक्रेट जानना चाहते हैं, वो आपको ज्ञान का बल कैसे मिला? बाबा के ज्ञान से, जो मुरलियों से मैंने धारणा करी, मुरलियां पढ़ी ही नहीं, उसको धारण किया, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आई, तो रास्ता बदल गया। इससे ज्ञान से ही बल बढ़ने लगा, खुशी, संतुष्टता, और ये यकीन हो गया जो बाबा ने कहा, एक एक लफ्ज, एक एक सेंटेंस इसमें मुरलियों का, ये बल भरने लगा, और भी ज्यादा बल भरने लगा। हाँ जी, जैसे जब हमको ज्ञान मिलता है तो बाबा जो हमारे पूरा बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, या जो पैराडाइम शिफ्ट होता है, उससे फिर हमें सिचुएशंस को फेस करने के लिए अलग ही पावर मिलती है। क्योंकि अब जो बिलीफ सिस्टम है वो जो हमने सुना हुआ है या ऐसा कंडीशन वाला है, वो वाला नहीं होता है, ऐसा जो सच है वो वाला बिलीफ सिस्टम पे जब हम शिफ्ट करते हैं तो वो उसकी पावर अपनी अलग ही होती है। जी, ओके। हाँ जी, कविता बहन। ओम शांति। जी भाई जी, जैसे हम मूल्यों, अव्यक्त मूल्यों का चिंतन करते हैं और फिर मनन करते हैं, तो हमारे व्यर्थ संकल्प अपने आप समाप्त हो जाते हैं। फिर जब हम योग में बैठते हैं तो उन्हीं मूल्यों के आधार पर जो हमारा चिंतन चलता है और उस आधार से जो मोती निकलते हैं, तो ज्ञान और योग का दोनों जो कॉम्बिनेशन होता है, तो वो योग भी बहुत पावरफुल होता है। ओम शांति। जी, विनीता बहन, विनीत सिन्हा। ओम शांति भाई जी। बाबा ये कहते हैं बराबर कि देखो, ज्ञान तुम्हें मिला है, ज्ञान माने समझ, तो ज्ञान हमें मिला तो समझ मिली। अच्छा, समझ मिला, उजाला मिला, रास्ता मिला, और परख की शक्ति बढ़ गई हमारी कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये बड़ी अच्छी तरह, क्योंकि इतना मिक्स होता है, मिक्सचर होता है राइट और रॉन्ग में, कि समझ नहीं सकता है आम इंसान इसमें से सही क्या है। बट बिकॉज ऑफ ज्ञान, नॉलेज की पावर है, उसका बल है, समझ मिली है, और इस आधार पर परख शक्ति मिल चुकी है, तो हम बाइफरकेट कर पाते हैं कि ये गलत है और ये सही है। फिर जब उस चुन लिया, सही पे चल गए, तो वो हमारा सफल तो होना ही है फिर। तो वही मेरे समझ में यही आता है भाई जी, ज्ञान को समझ की तरह में यूज कर। ओम शांति। बहुत अच्छा शेयर किया आपने। राखी बहन, अभी कितना टाइम है? जी, तो फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा भी। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और ऐसी कोई बात है नहीं जो बाबा ने मुरली में बताई नहीं है। बाबा ने कहा है क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, तो जो भी पूछने योग्य प्रश्न हैं और जो भी बताने योग्य आंसर हैं, जो भी हमारे काम की बातें हैं, बाबा ने हर बात मुरली में ऑलरेडी बताई हुई है। या तो हमने उनका अध्ययन किया नहीं है, या हम अध्ययन करके भूल जाते हैं, या हमें समय पे याद नहीं आता, इसीलिए हमें लगता है कि ये बात हम कैसे इसको हम सोचें। बाबा ने इस बात के भी बहुत आंसर दिए हैं। अगर हम थोड़ा रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि ज्ञान बल कैसे बनता है। और अब तो टेक्नोलॉजी के इतने साधन आ गए हैं कि आप सर्च करके भी ये पूरी मुरली को सर्च कर सकते हैं कि ज्ञान बल बाबा ने शब्द कहाँ पे यूज़ किया है और वो ज्ञान बल कैसे बनता है। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल बाबा बताते हैं, हिंट हैं कुछ। जैसे कि आपके घर में आप तलवार लेकर आए, तलवार आपने रखी हुई है घर पे लाके, तो ये है कि आपके पास ज्ञान तो आ गया है अभी, लेकिन उस तलवार को आप अलग अलग सिचुएशन में डेली प्रैक्टिस करते हो अलग अलग लोगों के साथ, कि अगर ये वाला दांव पेच होगा तो हमें कैसे उसको यूज़ करना है। तो अलग अलग परिस्थितियों में जब बाबा के ज्ञान का एक ही पॉइंट हम यूज़ करना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे वो ज्ञान फिर बल बनने लगता है। तभी फिर हमें सफलता या सिद्धि स्वरूप हम बन पाते हैं। तो बहुत गैप रह जाता है इस बात में, ज्ञान और ज्ञान का बल बनने में। तो नेक्स्ट वरदान पे चलते हैं, जब तक कि राखी बहन नहीं कहते हैं आगे के लिए।
तो 25 सितंबर का वरदान है, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा, तो इसमें हमें ये सोचना है कि अगर ये इतना इजी होता, अगर हमें ये पता चल जाए ऐसे ही कि अच्छा संग क्या है और व्यर्थ संग क्या है, तो परखने की शक्ति की आवश्यकता ही नहीं होगी। परखने की शक्ति की आवश्यकता है मतलब कुछ गहरी बात है, ये कुछ इसमें है, यानी इतना आसान भी नहीं है कि ये हम परख पाएँ। कई बार ऐसा होगा कि व्यर्थ संग होगा वो अच्छा संग मालूम पड़ेगा। तो इसमें आप लोग कोई शेयर करना चाहेंगे कि यह वरदान आपने कैसे अप्लाई किया? तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट वरदान होगा। हाँ जी, कौन शेयर करेंगे? हाँ जी, तो कोई शेयर करना चाहेंगे इसमें लास्ट? ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम डिस्कस करेंगे तो आप सभी और वरदानों को गहराई से अभ्यास कीजिएगा, तो अगली बार हम और गहराई में जा सकेंगे। तो अभी हम योग की तरफ बढ़ेंगे। ओम शांति।
सभी योगी सुखपरियोगी फरिश्तों का, मास्टर मर्सीफुल विश्व कल्याणकारी शिव शक्ति भाई बहनों का आज के सत्र में स्वागत है। हम हर सप्ताह गुरुवार और रविवार को केसेस पर और सभी आत्माओं पर प्रकाश देते हैं और हमारे साथ